ने संपर्क साधने का प्रयास किया भाई? कई बार मीटिंग हुई है समरेंद्र सिंह जी से, लेकिन हमेशा वो आश्वासन देते रहे हैं, कभी कोई एमिनिटीज पर काम शुरू नहीं किए हैं। सामने देखिए 70 फीट का उन्होंने बोला था कि ग्रीन एरिया रहेगा, सामने बिल्डिंग बना लिए, हम लोगों के एरिया पर सिटिंग करके बिल्डिंग बना लिए हैं। इस संदर्भ में 3-4 मीटिंग हम सारे लोगों का हो चुका है बिल्डर महोदय के साथ, और हमेशा आश्वासन मिलते रहा, लेकिन अमल कभी नहीं हुआ। 12वें फ्लोर पे आग लगने की स्थिति में 10वें फ्लोर पे फायर की गाड़ी कैसे जाएगी? 0 फ्लोर पे आप क्या करेंगे, इसका स्पष्ट हम लोग को सूचना दीजिए। कुछ नहीं, इनके मन में बहुत सारी बातें हैं, हमारे सारे एमिनिटीज को मार जाने का मन इनके मन में है। प्रीमियम कॉस्ट पे हम लोगों ने यहाँ पे फ्लैट लिया, हमें बहुत सारे सपने दिखाए गए कि आपको 70 फीट का ओपन स्पेस मिलेगा, आपको मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी और ये सब तुरंत मिल जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम रमनिक राज है। आप देख रहे हैं वॉच न्यूज और हमारी मौजूदगी है अभी मुंडेश्वरी ऑर्बिट सोसाइटी के बाहर। ये जो सोसाइटी है, यहाँ रहने वाले जितने लोग हैं, इन सारे लोगों का यहाँ धरना है और ये लोग आज विरोध कर रहे हैं। किन वजहों से विरोध कर रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आप लोगों ने संपर्क साधने का प्रयास किया भाई? कई बार मीटिंग हुई है समरेंद्र सिंह जी से, लेकिन हमेशा वो आश्वासन देते रहे हैं, कभी कोई एमिनिटीज पर काम शुरू नहीं किए हैं। काम शुरू नहीं किए हैं, मतलब काम कर देने की बात तो दूर की बात है, काम शुरू भी नहीं किए हैं। और दूसरा है कि सामने देखिए 70 फीट का उन्होंने बोला था कि ग्रीन एरिया रहेगा, सामने बिल्डिंग बना लिए, हम लोगों के एरिया पर सिटिंग करके बिल्डिंग बना लिए हैं। ऊपर में बोले थे कि चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड रहेगा, चिल्ड्रंस प्ले एरिया रहेगा, कम्युनिटी हॉल रहेगा, क्लब हाउस रहेगा, बच्चों के खेलने की सुविधाएं रहेगी, कुछ नहीं यहाँ पर है। सीनियर सिटीजन के लिए सवाल ये है कि आप लोग इस ग्रुप से कब जुड़े, मतलब इनसे बातचीत आपकी सबसे पहली दफा कब हुई और उसको कितने वर्ष बीत गए बावजूद इसके? क्रय के समय से जो बात हो रही है, 2022 में भी हम लोग बात किए तो बोले कि 6 महीना और हमको एक्सटेंशन मिल गया है। 2018 से ही जैसे जैसे लोग क्रय करते गए फ्लैट, वैसे वैसे सुविधाओं का कमिटमेंट किया गया उनके साथ। इस संदर्भ में 3-4 मीटिंग हम सारे लोगों का हो चुका है बिल्डर महोदय के साथ, और हमेशा आश्वासन मिलते रहा, लेकिन अमल कभी नहीं हुआ। अभी देखिए 2-3 बातें हैं। सबसे बड़ी चीज है कि बच्चों की जो एमिनिटीज की बात अभी कह रही थी महिला से, तो उसमें देखिए खेलने की कोई सुविधा नहीं है। एक ये सामने का जो 70 फीट का ये जो इंक्रोच किया गया हाई राइज बिल्डिंग है, 12वें फ्लोर पे हम चाहेंगे कैमरामैन से कि एक बार इस स्थिति को दिखाइए कि यहाँ से इस बिल्डिंग से 70 फीट रोड देने का वादा बिल्डर के द्वारा किया गया था, और कायदे से ये देखा जा सकता है कि ये कितना फीट का डिस्टेंस है, और अगर हम गलत नहीं हो तो वो 70 फीट का डिस्टेंस कम से कम यहाँ तक आना चाहिए था, जिसमें कि ये दूसरे भाग का जो बिल्डिंग है, जो मॉल है, उसका निर्माण हो रहा है। अब ये सिक्योरिटी कंसर्न से बेहद गंभीर बात है कि जो 70 फीट का रोड इनके द्वारा बिल्डर्स के द्वारा देने का वादा किया गया था, और उसमें जो है मॉल कॉम्प्लेक्स अगर बन रहा है, तो ये सही में सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से और प्राइवेसी के दृष्टिकोण से भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि ओपन स्पेस फॉर एमिनिटीज। और एक बात और कीजिए, 12वें फ्लोर पे आग लगने की स्थिति में 10वें फ्लोर पे फायर की गाड़ी कैसे जाएगी? आप व्यवहारिक रूप से कैमरा घुमा के देखिए, अभी चारों तरफ गाड़ी मूव करता है, बच्चों को खेलने के लिए कोई सुविधा नहीं है, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं। अभी तक स्टिल पार्किंग जो है हम लोग का अलॉट नहीं हुआ है। आए दिन किसी से मनमुटाव वाली स्थिति बन सकती है, कोई रात में गाड़ी पैसेज में लगा देता है, कभी कोई लगा देता है, पार्किंग भी अलॉट नहीं किया जा रहा। इस संदर्भ में कई बार बिल्डर को कहा जा चुका है कि पार्किंग दीजिए, 0 फ्लोर पे आप क्या करेंगे, इसका स्पष्ट हम लोग को सूचना दीजिए। कुछ नहीं, इनके मन में बहुत सारी बातें हैं, हमारे सारे एमिनिटीज को मार जाने का मन इनके मन में है। किसी तरह बेच दिया, सारा पैसा ले लिया, और अब किसी तरह से कैटल क्लास लाइफ हम लोग को दे दिया। सवाल ये है भाई साहब कि कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में एक घर बनाता है, और जो घर लेता है वो उसके सपनों का घर होता है। पूरी जिंदगी की जमा पूंजी किसी एक व्यक्ति के घर में लगता है, और उसके बाद की जब स्थिति इस तरीके की होती है, तो सवाल ये है कि एक अच्छा खासा अमाउंट एक घर में जाता है, व्यक्ति अपने सपने का घर लेता है, पूरी जिंदगी की कमाई कई लोगों की जाती है। आप लोगों का भी अच्छा अमाउंट इसमें गया होगा, कैसा? बहुत ही प्रीमियम कॉस्ट पे हम लोगों ने यहाँ पे फ्लैट लिया, हमें बहुत सारे सपने दिखाए गए कि आपको 70 फीट का ओपन स्पेस मिलेगा, आपको मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी और ये सब तुरंत मिल जाएगा, लेकिन
इसके बाद जब नहीं मिलना स्टार्ट हुआ तो हम लोगों ने पिछले साल अगस्त से ही इनके साथ अपनी मांगे लिखित रूप में देना शुरू कर दिया। तो पिछले अगस्त में हमने दिया, उसमें इन्होंने कहा कि अगले 6 महीने इंतजार कीजिए, सब बना के दे देंगे। सोसाइटी को लेकर के आप लोगों का डाउट जो है कब से क्रिएट हुआ कि ये लोग जो बोले थे वो कर रहे हैं? पिछले अगस्त से, पिछले साल अगस्त में पहली मीटिंग हमने कर दी। डाउट तो उससे पहले ही होने लगा था। हमने पिछले अगस्त में पहली मीटिंग करी, फिर अप्रैल में फिर दोबारा मीटिंग किया। जब देखा कि कुछ नहीं बना तो फिर से हमने मीटिंग किया। फिर इनका यही था कि हम अगले 6 महीने में कर देंगे। मूव भी करते रहिए, धीरे धीरे आगे की ओर मूव भी करते फिर इसके बाद उसके अभी लास्ट जून में भी जब हमने इनसे मीटिंग किया तो उस समय भी इनका यही जवाब था कि दिसंबर तक सब बना के दे देंगे। अभी देखिए 2 महीने हो गए, एक भी एमिनिटीज पे हाथ तक नहीं लगाया गया है। शुरू करना तो छोड़ दीजिए। चलिए, तो ये स्थितियां हैं मुंडेश्वरी ऑर्बिट जो सोसाइटी है उसका। यहाँ जो लोग हैं, जिन लोगों ने एक सपना देखा होगा कि उनके बच्चे यहाँ पार्क्स में खेलेंगे, यहाँ की फैसिलिटीज का लाभ लेंगे, और जिसको लेकर अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर कोई व्यक्ति एक घर खरीदता है, वहाँ की स्थिति ऐसी बनती है। और इस तरीके के तमाम बिल्डर्स पर और तमाम उस ग्रुप को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, इन लोगों पर कितनी कार्रवाई होनी चाहिए और बाकी के जगहों पर पटना की क्या स्थितियां हैं, वो लिखने के लिए आप स्वतंत्र हैं। मेरा नाम रमनिक राज है।